ब्रह्मदेव कहते हैं कि इस चराचर जगत में कर्म की बड़ी प्रधानता है और शास्त्रों ने कर्म की बड़ी महिमा गाई है। आज हम कोई कर्म कर देते तो उसी के अनुरूप हमें फल की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन हम लोग कभी भी ये विचार नहीं करते हैं कि हमने कर्म कैसा किया। कर्म हम श्रेष्ठ करने में संकोच करते हैं, कर्म हमें श्रेष्ठ नहीं करने होते हैं, लेकिन फल उसका हमें श्रेष्ठ मांगना पड़ता है। आज हमने कोई कर्म किया, अगर हमारे जीवन में कोई दुख आ गया तो हम लोग विचार करते हैं कि हम कर्म तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन ये फल हमें ऐसा क्यों प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मदेव कहते हैं नारद, ये चराचर जगत का ये जो प्राणी है कर्म में अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखाएगा, लेकिन फल में उसे श्रेष्ठता चाहिए। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही उसका फल हमें प्राप्त होता है। हमारे कर्म ही हमारी सब वस्तुएं बन करके आते हैं, हमारे कर्म ही हमारे पिता पत्नी पुत्री सब कुछ बन करके आते हैं। आज ब्रह्मदेव कहते हैं नारद, इन हिमालय ने और मैना ने भगवती उमा देवी की स्तुति की, प्रार्थना की, तप किया, तो आज वही भगवती जगत जननी पराम्बा जगदम्बा आज इनकी पुत्री बनकर के प्रकट होकर के आई है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं पितामह ब्रह्म, हमने देखा है इस चराचर जगत में, इस सृष्टि में बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हम भगवान की बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख ही दुख आते हैं। लेकिन हमने देखा है जो भगवान के मंदिर से दूर हैं, जो कभी भी भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन उनके जीवन में तो सब प्रकार की प्रसन्नताएं, सदन है, सामग्रियां हैं। ये कारण क्या है, कृपा करके हमें बताइए। ब्रह्मदेव कहते हैं नारद, जिस समय उद्धव जी ने मैत्रेय जी से ये प्रश्न पूछा, उद्धव जी की भेंट जब मैत्रेय जी से हुई है तो उद्धव जी ने प्रश्न किया है कि हे मैत्रेय, मेरा एक प्रश्न है, कृपा करके मुझे बताइए। बोले पूछो। सख सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्य दुपारमं वा। उद्धव जी मैत्रेय जी से कहते हैं, हे मैत्रेय, हमने देखा है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं सब सुखी होना चाहते हैं, कोई भी दुखी होना नहीं चाहता है, सब सुखी होना चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। लेकिन महाराज संसार में आकर के सब सुख होने का मार्ग खोजते हैं, लेकिन ये फिर भी दुखी हो जाते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं। कारण क्या है, ये सुखी क्यों नहीं होते हैं? आज मैत्रेय जी उद्धव जी से कहते हैं, बोले हे उद्धव, संसार कोई सुख का सागर नहीं है, संसार तो दुखों का घर है। लेकिन यहाँ पर जितने भी जीव जन्म लेकर के आते हैं वो सब चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। सुखी होंगे कहां से, क्योंकि संसार का नाम दुखालय है, संसार का नाम दुखालय है। इसलिए इस संसार में आकर के प्रत्येक जीव दुखी प्राप्त करता है, दुख को प्राप्त हो जाता है। बोले महाराज, सुख की प्राप्ति कब होगी? जब वो नित्य निरंतर भगवान महादेव की शरण में जाएंगे, जब उन्हें सुख की प्राप्ति होगी।